नमस्कार दोस्तों, आरसी जॉब अलर्ट में आपका स्वागत है। तो मेरे पास एक कमेंट आया कि प्री बीएसटीसी 2020 का जो एग्ज़ाम है उसी के रिलेटेड आया था, प्री बीएसटीसी से, कि क्या सभी सब्जेक्ट में फ़िक्स नंबर लेने पड़ेंगे, या फिर कह सकते हैं कि जैसे सब्जेक्ट है आपके, रीजनिंग हो गया, जीके है, टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि शिक्षण अभिक्षमता हो गया, और इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, ये अलग अलग सब्जेक्ट हैं। तो इनमें क्या ऐसा है कि जैसे हिंदी है तो उसमें पूरे नंबर उसकी अलग से मेरिट निकलेगी या सभी के साथ में निकलेगी, या रीजनिंग में जैसे 50 क्वेश्चन होते हैं, 150 नंबर का होता है, तो क्या इसमें पास होना ज़रूरी है, या अगर फेल हो गए तो क्या होगा, कि कितने नंबर वाला पास होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। कि होगा क्या अगर एक सब्जेक्ट में फेल हो गए तो, यानी कि आपके पास 4-5 सब्जेक्ट हैं, जैसे रीजनिंग हो गया, जीके, हिंदी है, इंग्लिश है, और संस्कृत तो चलो हिंदी के साथ में हो गया, बट एक जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, तो इन सब्जेक्ट में मान लीजिए रीजनिंग में 50 क्वेश्चन होते हैं, और होते ही 50 क्वेश्चन है, जीके के 50 क्वेश्चन हो गए, टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन हो गए, तो टोटल क्वेश्चन तो आपको पता है 200 होते हैं और 600 मार्क्स का होता है। तो क्या 600 मार्क्स में से मेरिट जाती है, या जो कट ऑफ निकलती है कॉलेज के वाइज से, वैसे टोटल कट ऑफ कभी नहीं होती है इसकी, कॉलेज के हिसाब से निकलती है। तो क्या 600 नंबर में से होता है, या अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग होता है, कि रीजनिंग में पास होना पड़ेगा अलग से, या जीके में अलग से पास होना पड़ेगा, या टीचिंग एप्टीट्यूड में अलग से पास होना पड़ेगा, हिंदी में अलग से पास होना पड़ेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन है आपके। तो इसका आंसर यही है कि आपको ऑल ओवर में देखा जाएगा, आपके टोटल नंबर में से आपकी जो मेरिट है वही निकलेगी। यानी कि आपने मान लीजिए 400 नंबर बनाए, 600 में से, 600 टोटल होते हैं, 600 में से 400 नंबर आपने बनाए, वो भले ही किसी भी सब्जेक्ट में हो, भले ही आपने रीजनिंग में सभी के सभी क्वेश्चन छोड़ दिए, रीजनिंग में सभी आपके गलत हैं, कोई भी सही नहीं है, कोई मतलब नहीं है उन्हें, बट ऐसा तो कोई स्टूडेंट नहीं होगा जो एक सब्जेक्ट ही पूरा छोड़ के आ जाए, ऐसा तो नहीं होता। बट आपको क्वेश्चन सभी के सभी करके आने हैं, 200 क्वेश्चन होते हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो भी आप टिक करके आ सकते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो सभी के सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। तो इसमें ये किसी सब्जेक्ट का फिक्स नहीं हुआ है अभी तक, किसी भी जो नोटिफिकेशन है उसमें नहीं दिया हुआ है कि अलग हर सब्जेक्ट में पास होना अनिवार्य है। तो टोटल की बात होगी, यानी कि 400 नंबर अगर आपने बनाए तो 400 नंबर से ही आपकी जो कट ऑफ है, या फिर आपको कॉलेज मिलना है, वो 400 नंबर से ही मिलेगा। टोटल नंबर का वहाँ पर महत्व होता है, अलग सब्जेक्ट का मतलब कोई महत्व नहीं होता है। और आपको एक बात ध्यान रहे, आपका जब रिजल्ट आएगा तो सिर्फ टोटल नंबर ही दिखाया जाएगा, ना कि सभी सब्जेक्ट के अलग अलग। सभी सब्जेक्ट के अलग अलग आपको नहीं दिखाए जाएंगे, आपको टोटल रिजल्ट दिखाया जाएगा कि आपके टोटल नंबर बने हैं 400 या 410, 420, जितने भी बनते हैं टोटल नंबर बने हैं आपके। ये नहीं दिखाया जाएगा कि जीके में आपके 100 नंबर बन गए, या रीजनिंग में इतने बन गए, या इतने इसमें इतने बन गए। तो आपको टोटल नंबर दिखा दिए जाएंगे। अगर दिखाते भी हैं अलग अलग, तो वो हो सकता है आपको सिर्फ आपके नॉलेज के लिए दिखाए जाएंगे कि आपके इतने नंबर बन गए, आपको पता चल जाए कि आप किस सब्जेक्ट में अच्छे हैं। अदरवाइज़ ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी गलत होगा कि एक में फ़िक्स नंबर चाहिए, फ़िक्स नंबर बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर किसी एक सब्जेक्ट में, अरे एक सब्जेक्ट में इसमें कोई फेल पास का सिस्टम ही नहीं होता है, पूरे टोटल का ही होता है। तो आज का यही क्वेश्चन था और इसका मैंने आंसर दे दिया। तो वीडियो को पूरा देने के लिए आरसी जॉब अलर्ट की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।